हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। गुरु जी, मेरे मन में कुछ दिनों से कुछ प्रश्न चल रहे हैं। जब मैं मंदिर के आगे से जाता हूँ, कुछ लोग मुझे आजकल बेल पत्र, पत्ते, कुछ फल, पत्तियां ले आते हुए नजर आते हैं। इसका क्या महत्व है गुरु जी? जो आप मंदिर के बाहर जाते हैं और आप बेल पत्र और पत्तियां वगैरह देखते हैं, ये शिव जी भगवान को अर्पित करने का और अपने किए हुए पापों को समाप्त करने का बहुत अत्यंत उत्तम तरीका और सरल तरीका। बेलपत्र और बेल वृक्ष कौन सा श्रेष्ठ होता है या कौन सा अधिक फलदायी होता है? बेल वृक्ष जो होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो घुटनों के साइज का होता है, जिसे गौरी माता स्वरूप माना जाता है। दूसरा कंधे तक का होता है, जिसे माता का प्यानी का रूप माना जाता है। और तीसरा जो हमारे सिर से ऊपर होता है, इसे महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। और शिव जी भगवान को हमेशा महालक्ष्मी का स्वरूप जो हमारे सिर से ऊपर बेल वृक्ष होता है, उन्हीं के पत्ते अर्पित करने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार छोटी कन्या होती है, उसी प्रकार छोटा बेल वृक्ष माना जाता है। तो गुरुदेव, इसकी जो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, वो 3 पत्तियां क्यों होती हैं? 3 पत्तियां बेल वृक्ष की, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगला क्वेश्चन है ये। 3 पत्तियां तो बेल वृक्ष से होती हैं, किंतु इनके साथ साथ 4 बेल पत्र वाला, 5 वाला, इसके अलावा 11-13 बेल पत्र तक वृक्ष में बेल पत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं और बहुत कम स्थितियां मिलते हैं। 3 बेल पत्र वाला जो बेल पत्र होता है, यह शिव के 3 नेत्र का और ब्रह्मा विष्णु महेश का और सप्तगुण रजोगुण उत्तम गुण के प्रतीक माना जाता है। गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छा पूछा। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं तो जिस स्तंभ में होता है, उसी स्तंभ में बेलपत्र को अर्पित कर देते हैं, जबकि बेलपत्र को साफ सुथरा करके, धो करके, और जिस प्रकार हवन में सामग्री अर्पित करते हैं अपने इन बीज की 2 उंगली और अंगूठे से, उसी प्रकार बीज की हमारी उंगली से बेलपत्र को डंडी से तोड़ के शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का शिव जी की पूजा में क्या महत्व है गुरु जी? बेलपत्र का शिव जी की पूजा में अत्यंत महत्व है, क्योंकि बेलपत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। और किस किस दिन महादेव जी को बेलपत्र चढ़ाने की विशेष लाभ होता है? जो शिव के प्रिय भक्त होते हैं, वो तो प्रतिदिन बेलवृक्ष के बेलपत्र को अर्पित करते हैं, परंतु जो प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते, वो प्रत्येक सोमवार, अष्टमी, संक्रांति या इतना भी समय अगर मान मिल पाए तो प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि आती है, उस समय पे बेलपत्र को शिव को अत्यंत प्रिय होता है, वो जरूर अर्पित करना चाहिए। ये भी कहते हैं गुरु जी कि बेलपत्र जो है त्रिदेवता के संबंधित है। ये कैसे संबंधित है? बेलपत्र में एक्चुअली में गौरा माता और शिव जी का स्वरूप माना जाता है, और बेलपत्र में लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों का समावेश माना जाता है। तो क्या औरतें भी जो बेलपत्र है वो शिव जी को अर्पित कर सकती हैं? अन्य देवताओं के अपेक्षा मैं कोई बात आज बड़ी विस्तार से तो नहीं, अल्प शब्दों में खोल के बता दूं कि महादेव के पूजा में किसी भी जीव का कभी अनादर नहीं किया जाता। महादेव को सभी जीव प्रिय हैं, उनमें मानव हो, औरत हो, पुरुष हो या कोई पशु पक्षी हो, सबका स्वीकार करते हैं। इसलिए शिव की पूजा में प्रत्येक स्त्री बेलपत्र को अर्पित कर सकती है। तो गुरु जी, अगर यदि बेलपत्र न मिले तो क्या करें? बेलपत्र अगर आपको मान ले तो मंदिर में अगर आप जाते हैं और किसी भी शिवलिंग के प्राप्त में बेलपत्र को अर्पित किया दिखा, आप वहां से बेलपत्र को उठा करके, धो करके, शुद्ध करके पुनः अर्पित कर सकते हैं, और आप मन से, भाव से बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मानस पूजा में कहा गया है, रत्ने कल्पित मानसम हिमजले स्नानाचादि अंबरम नाना रत रुष्टम मृगमदा महताम चंदनम जाति चंपक बिलपत्रम रचितम पुष्पम चा धूपम तथा दीपम दयानिधि पशुपते हल्कतम गुरुताम। और अर्पण करते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए हमें?
बिलपत्र को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय सबसे सरल और लाभकारी मंत्र है। इसको बोलना चाहिए, इसका उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय हर भक्त बोल के बिलपत्र को अर्पित कर सकता है, और जो भक्तों को कंठस्थ हो तो त्रिदिलम त्रिवाकारम तीन नेत्रम च त्रिविधम तीन जन पाप संहारम बिलपत्र शिवार्पणम, ये कहकर बिलपत्र को आप शिव में अर्पित कर सकते हैं। ये मंत्र बोलने से हमारे बिलपत्र को शिव जी पर जो चढ़ाया गया है करने से हमारे कई जन्मों के पापों को समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। आप बताइए कि बेलपत्र प्रतिदिन तोड़ सकते हैं या इसका भी कोई नियम या पद्धति है? जी, बेलपत्र को आप चतुर्थी, चतुर्दशी, प्रत्येक सोमवार, अमावस्या का दिन और जिस दिन आपने कोई व्रत रखा हो उस दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र को सूर्यास्त के पश्चात भी नहीं तोड़ना चाहिए, दिन में ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। बेलपत्रों को खराब होने से कैसे बचाएं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बेलपत्र जैसे आप तोड़ते हो और इसको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बचाने के लिए एक प्लास्टिक का या कांच का कोई डब्बा लेकर के गीला कपड़ा करके उसमें आप इसको रख करके लपेट करके फ्रिज में रख दीजिए, तो ये बेलपत्र आपके 10-15 दिन तक आराम से सुरक्षित रहते हैं। गुरुदेव, मैंने वैसे तो बहुत सवाल पूछ लिया आपसे बेलपत्र के बारे में, पर मैं ये जानना चाहता हूँ। बेलपत्र के बारे में आपने जितने भी प्रश्न किए अत्यंत लाभकारी और भक्तों के फायदे के लिए पूछे हैं। भक्तों को इनसे काफी लाभ होगा। और मैं बताऊं कि बेलपत्र की महिमा तो इतनी अत्यंत विस्तार से है, जैसे असितम गिरसम स्या काजलम सिंधु पात्रे सुरतम शाकाले पद्म लिखती यदि भेदवा शारदा सर्वकालम तदापिता गुणा नाम शिवारम नायासी। अगर हम पूरे विश्व को, सारे समुद्रों को शाही बनाई जाए और विश्व के सभी जंगलों की कलम बनाई जाए और पूरे ब्रह्मांड के आकाश को कागज बनाया जाए और उसके ऊपर की महिमा लिखना आरंभ करें तो भी यह विस्तार से नहीं लिखी जा सकती। इसलिए जो शिव महापुराण में मैंने पढ़ा, गुरुजनों से सीखा और जो शिव ग्रंथों में पढ़ा, उसके अनुसार मैंने आपको बेलपत्र की महिमा बताई है। गुरुजी, मैं मध्यम है जो भी इसकी बारे में आपने बताया अत्यंत है, तो इसके बारे में जितनी आपने मेरे को विचार बताए हैं, समय को बचाते हुए ताकि उच्चारण करते हुए ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसे गुरु का चरण मिले हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे मन में कुछ न कुछ सवाल आते रहते हैं, मैं आपके पास सवाल लेके फिर से आऊंगा आपके पास। तब तक के लिए हर हर महादेव।